हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशेंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि किस तरीके से लेजर पोस्टिंग की जाती है टू कॉलम कैश बुक से। आज की क्लास में हम लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टू कॉलम कैश बुक और जनरल प्रॉपर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कि जब हमने कल क्वेश्चन के अंदर जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड की थी तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन आई थी चेक इन हैंड की। तो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करेंगे लेजर के अंदर। तो जब लेजर का परफॉर्मा मैं बता देती हूँ आपको कि लेजर का परफॉर्मा सभी में सेम ही रहेगा कि जैसे यहाँ पे डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेट कॉलम आता है पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट को बनाते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स जनरल प्रॉपर में है और कैश बुक में वो सारी रिकॉर्ड की जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर। जैसे यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट है तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 25,000। 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है ये। तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट के नाम से 25,000 रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसे चेक करते हैं कि अनदर कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है जो चेक इन हैंड अकाउंट से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि जनरल प्रॉपर के अंदर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट है तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू घनश्याम के नाम से रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो अमाउंट होगी वो जितनी चेक इन हैंड अकाउंट के आगे लिखी हो 3,000 यही रिकॉर्ड की जाएगी। तो 4 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं टू घनश्याम के नाम से। तो यहाँ पे हमने अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करनी है 4 अप्रैल को टू घनश्याम के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अमाउंट वो रिकॉर्ड किया जाएगा जो चेक इन हैंड अकाउंट के आगे लिखा हुआ है 3,000 रुपये। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स है चेक इन हैंड अकाउंट की तो वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। तो हमने देखा कि जनरल प्रॉपर के अंदर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट किया गया तो हमने अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय गोपाल के नाम से रिकॉर्ड करना है 6 अप्रैल को 3,000 अमाउंट। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करेंगे तो 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल को बाय अपोजिट अकाउंट है गोपाल अकाउंट। तो यहाँ पे गोपाल अकाउंट के 3,000 पे रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। इसके अलावा चेक इन हैंड अकाउंट की एंट्री कोई भी नहीं है जनरल प्रॉपर के अंदर। अब चेक करते हैं कैश बुक के अंदर, चेक करते हैं कि क्या चेक इन हैंड अकाउंट की एंट्री की गई है। तो हमने देखा कि 3 अप्रैल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से दिखाई हुई है बैंक कॉलम के अंदर। तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें क्योंकि ये कैश बुक की डेबिट साइड पे है। तो हमने जब रिकॉर्ड करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट के अंदर तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी ये कौन सी ट्रांजेक्शन है बैंक कॉलम की। तो बाय बैंक के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 3 अप्रैल को। तो यहाँ पे हमने 3 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से 25,000 रुपये। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन है जो नहीं है चेक इन हैंड अकाउंट के रिलेटेड। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं सेल्स अकाउंट। सबसे पहले जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि सेल्स अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है या नहीं है। जनरल प्रॉपर के अंदर देखा कि 2 अप्रैल को सेल्स अकाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट नेम अकाउंट का चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 25,000। तो यहाँ पे 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं सेल्स अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जब हमने बनाया है तो 2 अप्रैल को अपोजिट अकाउंट बाय चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी अमाउंट 25,000 रुपये। सेल्स की एंट्री जनरल प्रॉपर के अंदर और कोई नहीं है, लेकिन कैश बुक के अंदर ज़रूर रिकॉर्ड की गई है। 30 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट के नाम से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पे ये कैश बुक की डेबिट साइड रिकॉर्ड है तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी किस कॉलम में, बैंक कॉलम में।
तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन 25,000 से। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन है जो सेल्स अकाउंट के रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सबसे पहले जनरल प्रॉपर के अंदर हमने देखा कि क्या ट्रांजेक्शन डिस्काउंट अलाउड के रिगार्डिंग रिकॉर्ड की गई है। तो हमने देखा कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट तो घनश्याम के नाम से रिकॉर्ड करना है, लेकिन जितना डिस्काउंट के आगे अमाउंट है 120 रुपये ये रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 4 अप्रैल को तो घनश्याम के नाम से 120 रुपये रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है 4 अप्रैल को टू घनश्याम के नाम से 120 रुपये है जो अमाउंट है। इसके अलावा 20 अप्रैल को यहाँ पे जनरल प्रॉपर के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट है। तो हमने अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट नेम महेश के नाम से रिकॉर्ड करना है 150। 20 अप्रैल को टू महेश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट 150। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन है जो डिस्काउंट अलाउड के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। डिस्काउंटिंग चार्जेस की जो एंट्री वो 16 तारीख की रिकॉर्ड की गई है कि जब बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराया गया बैंक से तो बैंक ने चार्ज लिया था 50 रुपये। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट है, तो अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट नेम टू बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा 16 अप्रैल को। तो यहाँ पे 16 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं टू BR अकाउंट के नाम से 50 रुपये। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है घनश्याम अकाउंट। घनश्याम अकाउंट को चेक करते कि क्या ये जनरल प्रॉपर्टी के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो हमने देखा कि 4 अप्रैल को घनश्याम यहाँ पे रिकॉर्ड की गई ट्रांजेक्शन। घनश्याम को यहाँ क्रेडिट किया गया, तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 3000 और 120 से। 4 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, तो 4 अप्रैल को बाय में चेक इन हैंड अकाउंट 3000 से और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के 120 रुपये। इसके अलावा घनश्याम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं गोपाल। अब सबसे पहले जनरल प्रॉपर के अंदर देखते हैं गोपाल के रिगार्डिंग क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई है। गोपाल डेबिट है, अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट नेम टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से 3000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे 6 अप्रैल को टू चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे 3000। इसके अलावा गोपाल के रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट आते हैं अनिल। अनिल के रिगार्डिंग चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या जनरल प्रॉपर के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है। जनरल प्रॉपर के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन अनिल के रिगार्डिंग नहीं है। अब टर्न आते हैं कैश बुक में चेक करते हैं। तो हमने देखा कि कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल की रिकॉर्ड की गई है बाय अनिल के नाम से। तो ये कैश बुक के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की गई है। तो जब लेजर में अनिल का अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो उसमें ये डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। जितने ट्रांजेक्शन कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की गई है वो रिलेटेड अकाउंट के अंदर डेबिट साइड जाएंगी। जितने ट्रांजेक्शन कैश बुक की डेबिट साइड रिकॉर्ड की गई है वो रिलेटेड अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड जाएंगी। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन इस कारण से अनिल के रिकॉर्डिंग जब करेंगे ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे जब, तो उस टाइम पे ये डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी किस कॉलम में, बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। 10 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपये। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है अनिल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या बैंक चार्जेस के रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई। जनरल प्रॉपर के अंदर कहीं भी बैंक चार्जेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन कैश बुक के अंदर ज़रूर रिकॉर्ड की गई है ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल को। तो यहाँ पे 10 अप्रैल को रिकॉर्ड की गई है बाय बैंक चार्जेस के नाम से। बैंक कॉलम के अंदर 20 रुपये दिखाए गए हैं। तो ये ट्रांजेक्शन है कैश बुक में क्रेडिट साइड है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से।
तो यहाँ पे जब बैंक चार्जेस अकाउंट बनाएंगे तो बैंक चार्जेस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, जो अमाउंट बनती है बैंक चार्जेस की 20 रुपये। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन है जो बैंक चार्जेस के रिगार्डिंग है जो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बिल्स रिसेबल्स अकाउंट। बिल्स रिसेबल अकाउंट को सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या जनरल प्रॉपर के अंदर बिल्स रिसेबल अकाउंट के रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन है। तो हमने देखा कि 16 अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई यहाँ पे बिल्स रिसेबल में। तो ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे अकाउंट के रिकॉर्ड किया जाएगा बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड करेंगे 16 अप्रैल को तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से, जो यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए गए हैं 50 रुपये। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है डिस्काउंटिंग चार्जेस की जनरल प्रॉपर के अंदर। अब चेक करते हैं कि क्या कैश बुक में बिल रिसेबल के रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है। तो हमने देखा कि बिल रिसेबल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है 16 अप्रैल की, यहाँ पे डेबिट साइड पे टू बिल रिसेबल के नाम से दिखाई गई है। ये कैश बुक में डेबिट साइड है तो बिल रिसेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, जो अमाउंट रिकॉर्ड की गई है बनती है 4,950 रुपये। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस बिल्स रिसेबल अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट आती है महेश। तो महेश के रिगार्डिंग सबसे पहले जनरल प्रॉपर के अंदर चेक करते हैं कि क्या कोई ट्रांजैक्शंस महेश के रिगार्डिंग रिकॉर्ड की गई। तो हमने देखा कि यहाँ पे महेश को क्रेडिट किया गया 20 तारीख को। तो जब रिकॉर्ड करेंगे लेजर के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाया गया तो क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से दिखाए जाएंगे 150 रुपये। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 150 रुपये, जो डेट बनती है 20 अप्रैल को। जनरल प्रॉपर के अंदर उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन कैश बुक के अंदर ज़रूर रिकॉर्ड की गई 20 अप्रैल की। यहाँ पे टू महेश के नाम से दिखाई गई है। तो ये कैश बुक की डेबिट साइड ट्रांजैक्शन है। तो जब महेश की पोस्टिंग की जाएगी लेजर्स में तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा कितना अमाउंट 8850 बैंक के नाम से बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 20 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 8850। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन महेश के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट बनाते हैं विकास लेजर के अंदर। अब चेक करते हैं कि क्या विकास के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई है जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं की विकास के नाम से, कैश बुक के अंदर जरूर रिकॉर्डिंग की गई है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग की गई है जो ट्रांजैक्शन विकास के नाम से रिकॉर्ड की गई 21 अप्रैल को। तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पे है। तो विकास का जब लेजर पोस्टिंग किया जाएगा तो उसमें हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। ये बैंक कॉलम में दिखाई गई है। तो टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी 8000। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है 21 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से 8000 रुपये रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है विकास के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं बैड डेप्ट के अकाउंट के रिगार्डिंग। अब ये ट्रांजैक्शन हमने जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की थी बैड डेप्ट की 25 अप्रैल को। यहाँ पे डेबिट है, डेबिट साइड पे टू दिनेश के नाम से 3200 रिकॉर्ड करेंगे 25 अप्रैल को। तो यहाँ पे 25 अप्रैल को टू दिनेश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। दिनेश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 3200 रुपये। तो यहाँ पे दिनेश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे तो ये दिनेश के बाद अकाउंट नहीं लगे, क्योंकि ये दिनेश पर्सनल अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट के नाम में जब हम पर्सन का नाम लिखते हैं तो अकाउंट वर्ड है उसके साथ नहीं लगाते। जैसे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट लगाते हैं, वैसे पर्सन के नाम के बाद अकाउंट नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन बैड डेट के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं दिनेश। सबसे पहले चेक करेंगे क्या दिनेश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की गई है।
25 अप्रैल को दिनेश को क्रेडिट किया गया है। लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेब्ट के नाम से 25 अप्रैल को 3200 रुपये रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे 25 अप्रैल को बाय बैड डेब्ट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 3200 से। इसके अलावा दिनेश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है कैश बुक में। 25 अप्रैल को टू दिनेश के नाम से 4800 दिखाया गया कैश कॉलम के अंदर। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे दिनेश की, तो ये कैश बुक में डेबिट साइड है, तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। किस नाम से? कैश नाम से। तो बाय कैश अकाउंट के नाम से 25 अप्रैल को रिकॉर्ड किए जाएंगे 4800। रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पे 25 अप्रैल को रिकॉर्ड करते हैं बाय कैश अकाउंट के नाम से 4800 रुपये। इसके अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन दिनेश के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रिपेयर करते हैं एक्सेंट कंपनी। एक्सेंट कंपनी को चेक किया जाए क्या लेजर्स के अंदर पोस्टिंग की गई एक्सेंट कंपनी की। एक्सेंट कंपनी की ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी रिकॉर्ड की गई है और जर्नल प्रॉपर के अंदर भी। सबसे पहले देखते हैं कैश बुक के अंदर एक्सेंट कंपनी को यहाँ पे 26 अप्रैल को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया गया है। तो लेजर में पोस्टिंग करते समय हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। किस कॉलम में? बैंक कॉलम में। टू बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की जाएगी 9800 से। तो यहाँ पे 26 अप्रैल के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं 26 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से 9800। जनरल प्रॉपर के अंदर भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है एक्सेंट कंपनी की। तो यहाँ पे जनरल प्रॉपर के अंदर एक्सेंट कंपनी को डेबिट किया गया है। तो लेजर की डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट रिसीव के नाम से 200 रिकॉर्ड करते हैं 26 अप्रैल को। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 26 अप्रैल की ट्रांजेक्शन टू डिस्काउंट रिसीव के नाम से 200 रुपये। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सेंट कंपनी की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्सेंट कंपनी के 26 अप्रैल को 200 रुपये। तो यहाँ पे 26 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं 26 अप्रैल को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं बाय एक्सेंट कंपनी के नाम से 200 रुपये। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन्स डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट पर रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आता है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट चेक किया जाता है सबसे पहले क्या जनरल प्रॉपर के अंदर इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई। तो जनरल प्रॉपर के अंदर चेक किया कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, लेकिन कैश बुक के अंदर यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की गई है। तो लेजर के अंदर जब पोस्टिंग करेंगे तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट साइड है। तो जितने ट्रांजेक्शन कैश बुक की क्रेडिट साइड होती हैं वो लेजर में डेबिट साइड चली जाती हैं। तो जो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है बैंक कॉलम में रिकॉर्ड की गई है। तो 30 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से 2500 रुपये रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं 2500 रुपये। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के ट्रांजेक्शन चेक करते हैं क्या जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई। जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कैश बुक के अंदर यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से 30 अप्रैल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है। तो ये कैश बुक की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की गई, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। ये ट्रांजेक्शन बैंक कॉलम के अंदर है, इस कारण से इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 20,000 से। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 20,000 रुपये। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट के रिगार्डिंग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इनपुट CGST। तो ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की गई है इनपुट CGST की ट्रांजेक्शन। यहाँ पे इनपुट CGST 1200 रुपये बैंक कॉलम में दिखाया गया है। ये कैश बुक की क्रेडिट साइड है, तो इनपुट CGST अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से 1200 रुपये। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं 1200 रुपये। ऐसे नेक्स्ट जो इनपुट SGST है वो भी कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे
इनपुट SGST को क्रेडिट साइड दिखाया गया है, तो अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से 1200। तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड करेंगे 30 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 1200 रुपये। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इनकी। नेक्स्ट आते हैं आउटपुट IGST। आउटपुट IGST के ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की गई यहाँ पे 30 अप्रैल को डेबिट साइड पे, तो ये अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी बैंक कॉलम के अंदर बाय बैंक अकाउंट के नाम से 3000 रुपये। 30 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं 3000 रुपये। इस तरीके से बच्चों ये सारे ट्रांजेक्शन्स हमने पोस्ट कर दिए लेजर्स के अंदर। इसके अलावा और कोई भी लेजर्स है जो नहीं बनेगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सारे। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।